Welcome to my class, students. We are doing English grammar and this is the chapter report writing, and it's very important, and now we are going through the rules of writing reports. Now, a report is a spoken or written account of something that has been observed, seen, was heard or investigated. तो report है क्या? ये एक spoken, मुंह से हम बोल सकते हैं, या written लिख सकते हैं, अकाउंट ऑफ समथिंग, किसी एक चीज का वर्णन है जिसे हमने ऑब्जर्व किया है, देखा है, वॉच किया है, हर्ड किया है, सुना है या इन्वेस्टिगेट किया है. द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स आर न्यूज़पेपर रिपोर्ट, अ रिपोर्ट अबाउट एन इंसिडेंट जिसमें हम इंसिडेंट की घटना के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं, या फिर रिपोर्ट फॉर अ मैगजीन अबाउट एन इम्पोर्टेंट इवेंट, या फिर किसी इंपॉर्टेंट इवेंट की जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो वो है. Report writing is basically done to substantiate any real event with accurate facts and figures. तो जो रिपोर्ट राइटिंग है वो क्या है? वो रियल इवेंट का वर्णन है विथ एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स. आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते. दिस हेल्प्स द रीडर टू अंडरस्टैंड द पास्ट इवेंट इन अ कंप्लीट फेज. तो रीडर को जो इवेंट पास्ट में हो चुका है उसकी पूरी जानकारी, कंप्लीट फेज की जानकारी हमें रिपोर्ट से मिलती है. It explains the 5 W's and 1 H in terms of an event. तो 5 W's कौन से हैं? Who, what, when, where, why, और एक H कौन सा? How, कैसे हुआ. तो आपको कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ये सब आपको बताना है. फर्स्ट सेक्शन शुड कंटेन द टाइटल, नेम ऑफ द राइटर, प्लेस एंड डेट. तो जब आप रिपोर्ट लिखोगे तो फर्स्ट सेक्शन में क्या रहेगा? टाइटल रहना है, बहुत जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका रिपोर्ट बेस्ड किस चीज पर है. नेम ऑफ द राइटर, आपका नाम, और प्लेस और डेट, आपकी जगह और आपका डेट, दैट इज उस दिन जिस दिन आपने रिपोर्ट लिखी. देख लो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स. हेडलाइंस शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत छोटा और सिंपल होना चाहिए. इन बोल्ड लेटर्स एंड इन सेंट्रल अलाइनमेंट, बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए और बीच में होना चाहिए. इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, लैंग्वेज को समझने में इजी होना चाहिए. अवॉइड आर्टिकल्स, आप अवॉइड कीजिए ए एंड द आर्टिकल्स. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका हेडिंग होना चाहिए और इन पैसिव वॉइस होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में नहीं होना चाहिए. रिलेटेड टू द टॉपिक होना चाहिए. अपीलिंग, कैची, अट्रैक्टिव होना चाहिए. रीडर को अपील करना चाहिए, कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी हम आपकी रिपोर्ट पढ़ेंगे. डेट, राइट द डेट आफ्टर लिविंग अ लाइन आफ्टर द हेडलाइन. हेडलाइन के बाद एक लाइन छोड़ के डेट लिखिए. उसमें कैसे होगा? लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए पेज के, जैसे 17 मई 2014 या मई 17, 2014. तो आप कुछ भी आप डेट, जो डेट पे आप रिपोर्ट लिख रहे हो वो आपको लिखना है और करंट डेट लिखना है. बहुत बार होता है कि हम लोग ने देखा है कि बच्चे जो लर्न करते हैं रिपोर्ट, एग्जामिनेशन हॉल में जाके डेट भी वही लिख देते हैं, हालांकि डेट उस दिन का लिखना है जिस दिन आप रिपोर्ट लिख रहे हो. तो अपने आप को अपडेट करते रहिए, राइट. तो डेट करंट होना चाहिए. यहाँ पुरानी डेट है, ये एग्जाम्पल के लिए है. नाउ प्लेस, प्लेस क्या होना चाहिए? राइट द एक्चुअल नेम ऑफ द सिटी, सिटी का नाम एक्चुअल में होना चाहिए. गिवन इन, अगर क्वेश्चन में जो सिटी दी गई है वो सिटी लिखना है, और नहीं तो अगर आप खुद का रिपोर्ट कुछ लिख रहे हो तो अपने शहर का नाम देना है डेट के सिर्फ तुरंत बाद. इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, लेट द नेम बाय XYZ. अगर नहीं दिया गया है तो आपका जो शहर है, आपका जो सिटी, आप उसका नाम दे सकते हो. नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द रिपोर्टर नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स. तो आपको नेम देना है, अपना डेजिग्नेशन देना है. और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के लिए ये जरूरी नहीं. कब जब आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो रिपोर्ट्स एज इट इज रहती है, उसमें नेम एंड डेजिग्नेशन नहीं रहता. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसा होना चाहिए? नेक्स्ट सेक्शन वुड बी द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट. जब आपने फर्स्ट स्टेज पार कर लिया, अब नेक्स्ट जो है बॉडी ऑफ द रिपोर्ट है. Here the first sentence would state the purpose of the report so that the reader is quite clear what is this all about. तो जो पहला सेंटेंस है वो आपको रिपोर्ट में वो टॉपिक बताना है ताकि जो रीडर है उसको पता चल जाए कि किस चीज के बारे में रिपोर्ट है. इन सिंपल टर्म्स इट एक्सप्लेन्स व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज. सिंपली ये वो स्टेटमेंट बताता है जो प्रॉब्लम